नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दृष्टि, दृष्टिकोण, उनके संबंध और उनके अंतर के बारे में जाना था। अब हम लोग दृष्टि के भौतिक कारण, कारक और कारण के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फिजिक्स ऑफ दृष्टि। अब वैसे तो हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, जानते हैं कि फिजिक्स आखिर है क्या। इसे हिंदी में भौतिकी भी कहते हैं। तो अब हम लोग दृष्टि को वैसे तो जानते हैं कि जो हम लोग देखते हैं या आप जिस कारण से आपको वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा, वो दृष्टि के कारण ही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग दृष्टि के भौतिक कारण को जानते हैं। दृष्टि के भौतिक कारण या भौतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको चलिए जानते हैं पहला कारण इसका क्या हो सकता है। तो दृष्टि का जो पहला भौतिक कारण है वो ही हो सकता है कि दृष्टि का जो है स्वयं में या स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि यह अस्तित्वहीन होता है, अस्तित्वहीन होता है। और यदि इसके दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण ये है कि दृष्टि का कोई आकार नहीं होता, आकार नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों नहीं होता है। मान लीजिए किसी के पास दृष्टि नहीं है, मतलब कि वो अंधकार में है या उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे सिर्फ अंधकार दिखाई देगा। और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि अंधकार जो है वो भी अस्तित्वहीन होता है, वह सिर्फ प्रकाश के अनुपस्थिति का कारण है। अंधकार का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है और अंधकार का कोई आकार भी नहीं होता है। इसीलिए दृष्टि का भी कोई आकार नहीं होता है। अब हम लोग दृष्टि के भौतिक कारक को समझेंगे। कारक तो हम लोग जानते हैं कि कारक जो है जिसका या जिसके कोई कारण होता है या कारण का जो अस्तित्व होता है वो कारक के कारण ही होता है, या जिसके कारण कोई दुर्घटना होती है वही कारक है। यहाँ तो दृष्टि का भौतिक कारक की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले दृष्टि के प्रकार को देखें। दृष्टि के प्रकार हम लोग जानते हैं कि एक होता है भौतिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि, और दूसरा होता है आत्मदृष्टि या जिसे हम जैविक दृष्टि भी कहते हैं। तो भौतिक दृष्टि तो हम लोग समझते हैं कि जो हम अभी जिस वैसी दृष्टि जिसके कारण मतलब हमें भौतिकी या के क्षेत्र में या भौतिक जो दुर्घटना है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, जो हमें आसानी से दिख जाता है। जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भौतिक दृष्टि के कारण ही देख रहे हैं। तो इसमें हम अगर भौतिक कारक की बात की जाए कि भौतिक दृष्टि का जो कारक हो सकता है कौन हो सकता है, तो भौतिक दृष्टि का तो कारक एक ही हो सकता है, वो है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा। दूसरा अब है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि की यदि बात करें तो ये हम लोग पुराने जो हमारे पुराण हैं या ग्रंथ सब हैं उस सब में हमने देखा होगा कि आत्मदृष्टि को जो माध्यम है या इसका जो कारक है वो ज्ञान या संसार का जो दुनिया का जो सत्य है उसे हम कह सकते हैं कि आत्मदृष्टि का कारक है। तो आत्मदृष्टि के दो कारक हो सकते हैं, एक ज्ञान, दूसरा सत्य। अब है कि भौतिक के कारक को तो हम समझ गए,
लेकिन अब बचा है भौतिक का कारण। कारण नहीं, कारक तो समझ गए, अब कारण नहीं समझना है। तो कारण को हम भी भली भांति जानते हैं कि कारण वो होता है जिसके कारण कारण और कारक दोनों का अस्तित्व होता है, वही कारण होता है। अब यदि कारण ना हो तो कारक और कारण का कोई अस्तित्व नहीं। तो हम समझेंगे अब दृष्टि जिसके कारण हम किसी चीज़ को देख पाते हैं या हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो कारण की ही वजह से। अब देखते हैं तब दृष्टि का कारण कौन हो सकता है। दृष्टि का कारण हमने देखा कि यहाँ भी ऊर्जा, वैसे भी ज्ञान भी एक प्रकार का सत्य का ही एक ऊर्जा का रूप है। तो हम कह सकते हैं कि दृष्टि का कारण है जो वो ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा। वह ऊर्जा कोई भी हो सकती है, भौतिक ऊर्जा या जैविक ऊर्जा या आत्म ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जैसे हमारी आँख से हम देख लेते हैं, भौतिक ऊर्जा ऐसे बहुत सारी चीज़ है कि अंधे व्यक्ति भी बहुत कुछ देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि अंधा व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पाता। तो ये सारी ऊर्जाएँ हैं, ऊर्जा जो है इनके कारण नहीं दृष्टि के। तो हम लोगों ने भौतिक दृष्टि के जो है या आत्मदृष्टि के भौतिकी को क्षेत्र को समझा या इसके भौतिक जो दुर्घटना होती है उसको समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे केमिस्ट्री ऑफ दृष्टि का।